पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित मुनिवृंद, बंधुओं और बहनों, पिछले अनेक वर्षों से चतुर्मास के दौरान डायलॉग विथ मॉन्क का उपक्रम रहता है। उसी श्रृंखला में आज भी एक सीरीज जैसी रखी गई है जिसका विषय है वर्क लाइफ बैलेंस। और ये वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए रखा गया है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी वर्क पे फोकस है और वो लाइफ के साथ बैलेंस नहीं बिठा पा रही, चाहे वो सर्विस में हो चाहे वो बिजनेस में हो। पर जहां उन्हें सब चीजों के साथ जस्टिफाई करना होता है, जस्टिस करना हो, तो उन्हें प्रॉब्लम आती है। और ये स्वाभाविक है क्योंकि आज एक ही आदमी के ऊपर में मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। और मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, बाकी एक वो दौड़ में है और ऐसा मान रखा है कि यदि रेस लगी है तो सबको दौड़ना जरूरी है। वो ये नहीं सोच रहा कि इफ देयर इज अ रेस इट इज नॉट कंपल्सरी टू रन, बट सब दौड़ रहे हैं तो मुझे भी दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो उसे दौड़ना है सुबह से शाम तक। तो इस दौड़ के बीच में वो अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करे कि वो फैमिली को समय दे पाए, वो कुछ समय अपने लाइफ को दे पाए, कुछ समय अपने हेल्थ के लिए दे पाए, या उसे कहूं कि कुछ समय स्पिरिचुअलिटी के लिए दो तो स्पिरिचुअलिटी के लिए दे पाए, सोसाइटी के लिए दूं तो सोसाइटी के लिए दे पाए। उसके पास समय नहीं है, इतना समय नहीं है कि वो उन पांचों छह चीजों को समय दे सके। और किसी को भी आजकल पूछा जाए तो उसका पहला आंसर होता है, महाराज करने की तो इच्छा है पर टाइम नहीं है। और आचार्य पर एक कथा फरमाया भी करते हैं। राजगढ़ का एक हलवाई था, उसके पास में कतली काटने का ऑर्डर आया करता था और वो कतली काटने में जैसा निष्णात था वैसा कोई दूसरा नहीं था। तो एक बार वो घर पे आया कुछ औजार लेने के लिए और आकर के जाने लगा, बोले कि आज मुझे लेट हो जाएगी। उसकी वाइफ टीचर थी, उसने कहा कि जो जाओ, जाने से पहले खाना खा के चले जाओ, उसके बाद काम पे निकल जाना। तो उस हलवाई ने कहा कि तुम खाने की बात करती हो, मुझे मरने को भी टाइम नहीं है। तो पत्नी ने सीधा कहा कि मर मत जाना, अभी मुझे रोने को भी टाइम नहीं है। टाइम किसी के पास नहीं है और टाइम सबके पास इक्वल है, 24 आवर। मेरे पास भी, आपके पास भी, आचार्य श्री के पास भी 24 आवर है, मोदी जी के पास भी 24 आवर है, मुकेश अंबानी के पास भी 24 आवर ही है। 24 आवर से ज्यादा तो किसी को नहीं मिलता। सो क्वेश्चन टाइम का नहीं है, क्वेश्चन प्रायोरिटी का है। टाइम मैनेज करने की जरूरत नहीं है, प्रायोरिटी को मैनेज करना है कि मुझे अपने इन 24 आवर्स में देना किसको है। ऐसा समझ ले कि एक व्हील है, एक चक्का है, उसकी अलग अलग ताड़ियां हैं। उस ताड़ी में बिजनेस एक ताड़ी है, सेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी एक ताड़ी है, हेल्थ एक ताड़ी है, फैमिली एक स्पूक है उसका, सोसाइटी एक स्पूक है। और एक ताड़ी को या दो ताड़ी को आप तोड़ दो तो क्या आपकी साइकिल या स्कूटर अच्छे से चल पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाएगा। बहुत से लोग ये होते हैं, सोचते हैं कि मैं बिजनेस पे फोकस करूं तो बिजनेस पे फोकस करने से इतना अच्छा कमाऊंगा कि मेरा परिवार खुश रहेगा। तो बंधुओं, ये कभी कभी भूल जाते हैं कि परिवार की खुशी केवल बिजनेस से नहीं होती, परिवार की खुशी तो साथ बैठने से होती है। यदि बैठने का समय नहीं है, अपने माँ बाप के साथ में आधी घंटा आप समय ना बिता सको या बच्चों के साथ में आधी घंटा समय न बिता सको और उन्हें खुश होकर के चाहे आईपैड ला दो चाहे आईफोन ला दो, आईफोन कभी पापा नहीं बन सकता। आईफोन उसका मनोरंजन कर सकता है पर पापा तो पापा की जगह ही होता है। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि मुझे आपका टाइम चाहिए। उसने कहा बेटा मैं भी बिजी चल रहा हूं, और उसकी कंसल्टेंसी फर्म थी। सो
दोबारा पूछा थोड़े दिन बाद, बोला बेटा अभी मैं बहुत बिजी हूं, मेरे क्लाइंट्स को ऑर्डर दिए हुए हैं। फिर तीसरे दिन बेटे ने एक लिफाफा पकड़ाया, उसमें 10,000 रुपीज थे। बोले पापा ये आपके 1 घंटे की फीस, प्लीज आई वॉन्ट 1 आवर विथ यू। ये नौबत न आ जाए कि हम वर्क लाइफ फैमिली के बीच में बैलेंस ही न बिठा सके। ये जो हम स्टोरीज पहले सुना करते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होता है, वो आज भारत में भी होने लगा है। तो इसलिए समय रहते ये जरूरी है कि हम उसे बैलेंस करें। बैलेंस डजंट मीन कि इन 6 में आप इक्वल शेयर कर दें कि सबको 15, 16, 17% देना है, नहीं। जिस समय जिसको जितना देना है उतना शेयर उसका मिलना चाहिए, दैट इज बैलेंस। जैसे एक बच्चा होता है या स्टूडेंट तक है, तो क्या वो बिजनेस में टाइम देता है? नहीं ना। जो 70, 80 प्लस के हो गए, क्या वो बिजनेस में उतना टाइम दे रहे हैं? नहीं। पर बैलेंस ये होना चाहिए कि जैसे बच्चा बिजनेस में नहीं देता, बट वो अपनी फैमिली में, सोसाइटी में, फ्रेंड्स में दे रहा है, उसी तरीके से जब आप बड़े हो जाओ तो उसके बाद कुछ समय बिजनेस के लिए, बट उसके सिवाय कुछ समय तो हमेशा हेल्थ के लिए, सोल के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, इन सब के लिए भी होना चाहिए। यदि ये नहीं होगा तो एक दिन आप ऐसा पाओगे कि आपके पास पैसा तो बहुत है बट सुकून नहीं है। पैसा है, परिवार नहीं है। पैसा है पर स्वास्थ्य नहीं है, क्योंकि आपने इतनी भागदौड़ की कि पूरा दिमाग सिर्फ पैसे के पीछे पड़ा रहा। तो इसलिए बैलेंस करना यह जरूरी है कि क्या हमारे लाइफ के सारे पार्ट्स प्रॉपर तरीके से मैनेज है। क्या मैं अपने बच्चों को समय दे पा रहा हूं? क्या मैं जिसके लिए काम कर रहा हूं, आप लोग बिजनेस कर रहे हो चाहे सर्विस कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस तो यही है ना कि आप सुख शांति से सुविधा पूर्वक जी सको, अपने परिवार को सुख शांति से रख सको। मेरे ख्याल से इससे बियॉन्ड तो कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं है। फिर तो एम्बिशन हो सकता है कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, या कुछ सुपरफिशियल आंसर हो सकते हैं कि मुझे 1000 लोगों को रोजगार देना है, मुझे 5000 लोगों को रोजगार देना है, वो हो सकता है। बट मूल जो भाव पहला है किसी भी बिजनेस का, वो यही है कि मुझे मेरे घर को, परिवार को अच्छे से चलाना है। उसके बाद जितना हो सकता है उतना कुछ अच्छा करना है। तो यदि घर परिवार को चलाने के लिए आपने अपने सोल को ही भूल गए, फैमिली किसके लिए? बॉडी के लिए। बिकॉज बॉडी अकेली सरवाइव नहीं कर सकती, उसको एक कम्युनिटी चाहिए, एक फैमिली चाहिए जहां 10 लोग मिलकर के एक दूसरे के मदद से अपने लाइफ को स्पेंड कर सके। तो है तो पूरा बॉडी का ही खेल है। और बॉडी किसके लिए? सोल। सो मालिक कौन है? सोल। डू यू हैव अ सोल? यस है। किस किस के पास है? जिसके पास है वही खड़ा करे, जिसके पास नहीं है वो हाथ नीचा रखे। डू यू हैव अ सोल? यस? नो, यू डोंट हैव अ सोल, यू आर ए सोल, यू हैव अ बॉडी। आपके पास आत्मा नहीं है, आप आत्मा हो, आपके पास शरीर है। यह बेसिक फर्क है। जब तक इसको नहीं समझेंगे, आई हैव अ सोल मतलब आई एम नॉट अ सोल, बट आई एम सोल, आई हैव अ बॉडी। एम आई राइट? तो यदि आप सोल हो तो अपने लिए क्या कर रहे हो? बिजनेस तो पूरा फैमिली के लिए, शरीर के लिए, नहाना धोना शरीर के लिए, खाना पीना शरीर के लिए। आप कौन हो? सोल। सोल के लिए क्या? बैलेंस किधर? जीरो। तो सोल का तो कुछ होगा ही नहीं। सो एटलीस्ट 24 आवर में 1 आवर फॉर सोल। मैं ये नहीं बोल रहा कि 24 आवर फॉर सोल, 1 आवर फॉर सोल। एंड ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाओ। अशोक जी 1 आवर से 2 आवर दें तो ठीक है, रायचंद जी बन जाए तो 4 आवर to 6 आवर फॉर सोल। जैसे जैसे शिफ्ट हो वैसे वैसे अपने टाइम को भी टुवर्ड्स सोल एंड स्पिरिचुअलिटी बढ़ाओ। जिस समय में आप 30 to 50 के बीच में हो, सो बिजनेस आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, बट बिजनेस इज नॉट द ओनली थिंग।
लाइफ इज फॉर बिजनेस, बिजनेस इज नॉट फॉर लाइफ। तो ये प्रिंसिपल्स यदि दिमाग में क्लियर रहेंगे तो बिजनेस जो आपका 80% शेयर खा जाता है उसके शेयर को कम करना। और यदि ऐसा किसी के मन में कुछ भ्रांति हो, मिसकंसेप्शन हो कि बिजनेस में ज्यादा आवर्स देने से बिजनेस फ्लरिश होता है, सो प्लीज कंटिन्यू फॉर 24 आवर्स, देखो कि क्या बढ़ता है क्या। 12 घंटे ऑफिस में बैठो और 24 घंटे बैठने से यदि दुगना होता हो तो एक बेड लगा लेना चाहिए, वहां से चेयर हटा के बेड लगा लो, वहीं सो वहीं रहो। तो हो सकता है रात को 2 बजे भी कोई ग्राहक तो आ ही जाएगा ढूंढता ढूंढता, बोला ये आदमी तो निकम्मा है, कभी भी चले जाओ। और यदि आपने अपना फिक्स कर लिया कि मुझे 6 बजे ऑफिस क्लोज करनी है, तो जो भी ग्राहक आएगा वो बोलेगा पहले उसके पास चले जाओ, वो तो 6 बजे निकल जाएगा, बाकी लोगों के पास तो बाद में भी चले जाएंगे। बैंक में जाना होता है तो आप कितने 8 बजे जाते हो, टाइम पे जाते हो ना कि बैंक क्लोज हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाना है तो टाइम पे जाते हो कि क्लोज हो जाएगा, और ग्रोसरी शॉप पे जाना बोले तो रात को भी चले जाएंगे। सो प्रायोरिटी डिसाइड होती है कि आप अपनी इंपॉर्टेंस किससे बढ़ाते हो। इफ यू आर अवेलेबल फॉर ऑल 16 आवर्स तो लोग कभी भी आ जाएंगे, और आपने यदि अपनी अवेलेबिलिटी फिक्स कर दी कि 6 बजे के बाद भाई साहब ऑफिस में नहीं मिलते, तो हर आदमी आपके टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। तो बैलेंस में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अपने बिजनेस एंड सर्विस के आवर्स को कम करो। कोरोना के समय में सब 7 बजे घर पहुंच जाते थे, क्या किसी की कोई बैलेंस शीट बिगड़ी? किसी के घर में ऐसी नौबत आई कि दाल रोटी नहीं मिली हो? मेरे ख्याल से नहीं। उल्टा वो वर्क लाइफ बैलेंस था कि 11 बजे 10 बजे जाते थे और ठीक 6 बजे 7 बजे घर पहुंच जाते थे। शाम का समय बच्चों के साथ बीतता था। कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने पहली बार अपने पापा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, जहां पे परिवार वाले साथ में बैठ करके कोई शाम को अंताक्षरी करते थे, कोई लूडो खेलते थे, कोई कुछ करते थे, कुछ भी करें, बट कम से कम एक फैमिली टाइम तो होता था। और उस समय हजारों लोगों ने सामायिक करनी शुरू की, बोले घर में खाली बैठे हैं चलो सामायिक करते हैं। तो टाइम ही नहीं होगा तो स्पिरिचुअलिटी को टाइम दोगे कहां से? तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट थंब रूल है कि बिजनेस ही सब कुछ नहीं है, उसके टाइम को कर्टेल करो। और बाकी जो 6 स्पूक्स हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, उसके लिए चाहे आप वॉक करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, जो कुछ भी करो वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोशल टाइम है वो भी इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल टाइम है वो भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली टाइम भी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो वर्क लाइफ बैलेंस रह सकेगा। और यदि वर्क और लाइफ के अंदर में बैलेंस बिठाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीस ऑफ माइंड। सो पीस ऑफ माइंड कैसे होगी, उसका सीधा सा तरीका है। सबसे पहले, क्योंकि हम स्कूल में बाकी सब चीजें तो सीख लेते हैं, और इवन ये भी पता है कि बाबर कब जन्मा, कब मरा, औरंगजेब कब आया, अलेक्जेंडर का एडी कौन सा है, कब से कब तक था, सबको याद कराया जाता है। पर किसी को यह नहीं सिखाया जाता हाउ टू स्लीप एंड हाउ टू वेक अप। किसी को यह नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू ईट एंड हाउ टू ब्रीथ। उठना कैसे ये तो किसी को पता ही नहीं है। उठते कैसे हैं? सुबह उठे पहले तो लेट, जिस तारीख में सोते हैं उसी तारीख में उठते हैं। होना चाहिए कि पिछली तारीख में सो, अगली तारीख में उठो। ऐसा मत करना कि सुबह 3 बजे सोऊंगा और अगले दिन वापस उठूं, वैसा नहीं। मेरा कहने का पर्पस है कि गो टू अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। पिछली तारीख में सोएंगे, इस तारीख में उठेंगे। उठने के बाद सबसे पहले प्रभु को याद करो, क्योंकि आप सोते लेट हो, 1 बजे 2 बजे तक तो चैटिंग चलती है, इंस्टाग्राम के रील्स घूमते हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स घूमते हैं। उसके बाद वो आदमी उठेगा कब? 7 बजे 8 बजे। और जब भी उठेगा तो भागा दौड़ी में ही उठेगा कि लेट हो रही है, अभी मुझे जाना है, ऑफिस का टाइम हो गया, वो टाइम हो गया, ये टाइम हो गया। शांति का टाइम नहीं रहेगा। थोड़ा सा जल्दी उठे। उठना 1 घंटे 2 घंटे पहले करें। 6 o'clock 5 o'clock, मतलब थंब रूल उसका यह है कि सूर्योदय से पहले उठो, सनराइज से पहले पहले उठना चाहिए। उसके बाद उठते ही सबसे पहले हो सके तो अपनी बैठे बैठे वहीं बिस्तर पे ही सबसे पहले नमस्कार महामंत्र का स्मरण करो।
सबसे पहले प्रभु का स्मरण करो 5 मिनट शांति के साथ में, कर सको तो 5 मिनट मेडिटेशन करो, लॉन्ग ब्रीदिंग करो। यदि शुरुआत शांति से होगी तो पूरा दिन शांति से जाएगा। अभी सुबह शुरुआत ही चिड़चिड़ेपन से हुई, या उठते ही हाथ सीधा कहां जाता है? बेड के पास में। अरे आप सबको पता है, मुझे भी पता है आपका हाथ कहां जाता है। तो ये नहीं, पहले हाथ जाना चाहिए दिल के पास। हाथ जोड़ करके सबसे पहले नमस्कार महामंत्र की माला फेरो। 10 मिनट मी टाइम, शांति का टाइम हो। आपने यदि शुरुआत शांति से की तो पूरा दिन शांति से अच्छा जाना है। सो वर्क लाइफ बैलेंस का पहला प्रिंसिपल स्टार्ट होता है कि मॉर्निंग के लाइफ को, टाइम को बैलेंस करने से। तो हमने शुरुआत किससे की? स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद आप अपने जो भी डेली रूटीन से फ्री हो, कोई वॉक करता हो, योगा करता हो, मेडिटेशन करता हो, जो कुछ करता हो, अपने रूटीन में हेल्थ के पार्ट को भी रखें। जो लोग जिम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मेरा उसमें थॉट थोड़ा डिफरेंट है। मैं जिम के बजाय आसन प्राणायाम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं कि जिम या मॉर्निंग वॉक। सो जिम बेसिकली मसल्स बिल्डिंग की एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग ज्यादा है। मॉर्निंग वॉक है वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर योगासन प्राणायाम से न केवल मसल्स बिल्डिंग, न केवल ब्लड सर्कुलेशन, अपितु किस पार्ट में कितना प्रेशर पड़ना चाहिए, कहां पे कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, वो सारा साइंटिफिक सिस्टम आसन प्राणायाम पे है। तो यदि कुछ समय हम योगासन प्राणायाम करें तो काय क्लेश का प्रयोग भी हो जाएगा, जो अपने आप में निर्जरा का साधन है, और बाय डिफॉल्ट आपको अपने आप में स्वास्थ्य का लाभ भी मिल सकता है। उसके बाद जब आपका बिजनेस आवर्स शुरू होता है, उसके बाद बिजनेस करें। पर एक चीज याद रखें कि घर को ऑफिस में ना ले जाएं, ऑफिस को घर पे ना लाएं। ये दोनों यदि एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होता है तो गड़बड़ होती है। वायर दोनों भिड़ते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। घर का स्ट्रेस ऑफिस में मत ले जाओ, कुछ भी खिचखिच हो गई उसको घर में छोड़ दो। गाड़ी में बैठने के बाद या घर से निकलने के बाद घर का झगड़ा घर में, ऑफिस का काम ऑफिस में, ऑफिस की फाइल, ऑफिस का स्ट्रेस, ऑफिस का बर्डन, ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन वहीं छोड़ के घर में शांति से आओ। तो ऑफिस और घर को अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग समझना शुरू कर दें। तो जिस समय ऑफिस में रहें उस समय में ऑफिस का काम, बट उसमें प्रायोरिटी डिसाइड कर लें किस समय में क्या काम करना। होता यह है कि हर काम हर समय करते हैं और हर काम मैं ही करूंगा, दूसरा कोई कैसे करे? दूसरा तो मेरे जितना अच्छा नहीं कर सकता। यह प्रॉब्लम मुझे भी लगती है कि मैं जितना अच्छा कर पाऊंगा शायद दूसरा नहीं कर पाएगा, और दूसरे को मैं यदि काम नहीं देता हूं तो काम कभी होता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सब काम कर ही नहीं सकता। तो मैं सब काम नहीं कर सकता ये फिक्स है। अब आदमी सोचता है कि मैं ही सब काम करूंगा, हम सब मिलके साथ साथ करेंगे, जितने भी ऑनर हैं सभी करेंगे, तो मुझे लगता है कि काम कभी ठीक से हो ही नहीं पाएगा। वर्क को डेलीकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा मैनेजर रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आप सुबह से लेके क्लर्क से मैनेजर तक का सब काम करते रहो। तो अपने जो भी दायित्व है उसको थोड़ा सा विश्वास करके पास करो। मैं तो कह दिया कि कोई अच्छे मैनेजर को पास करो, यहां तो बाप बेटे को भी पास नहीं करता। जितने बेटे ये बोलते हैं कि पापा मैं ये बिजनेस नहीं, मैं दूसरा बिजनेस करना चाहता हूं, उसका पीछे का भाव ये होता है कि पापा मैं आपके साथ बिजनेस कर नहीं सकता, प्लीज मुझे कुछ दूसरा करा दो। क्योंकि आपके साथ तो आप ही बैठे रहते हो डिसीजन मेकिंग में, और मैं जो कुछ भी बोलूं वो बच्चा बोलता है कि टेक्नोलॉजी इस प्रकार है, बोले तू ज्यादा जाने कि बाल में ही धोड़ा कर आके, तो बाल धोड़ा करता रहे, बोले वो बच्चा काम नहीं कर सकता। तो वो बोलता है कि मैं एक अलग लाइन में करना चाहता हूं। अलग लाइन यही है कि आपके साथ नहीं कर सकता क्योंकि आप मुझे करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो। तो जब तक बच्चों को आप फ्रीडम नहीं दोगे तो आप बैकअप होंगे। आप बैक होंगे तभी तो आप उसको थोड़ा सा ड्राइविंग सीट देंगे, और आप बैक होंगे तभी तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। यदि जिंदगी भर वही दुकान पे ही बैठना है तो मुझे तो लगता है कि उस आदमी में बुद्धि नहीं है जो 60 साल कमाने के बाद भी
20 साल की सेविंग नहीं कर सका, या तो पुण्याई नहीं है या बुद्धि नहीं है, दो में से एक चीज तो नहीं है। या तो बेचारे के नसीब ऐसे थे, कमा नहीं सका कि उसको 60 के बाद भी काम करना पड़ता है, और या उसके अंदर में इतनी समझ नहीं थी कि वो इतनी कमाई कर सके। दो में से एक चीज तो थी। आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करो और आप अपना समाज सोशल में लगाओ। अपने समय को यदि सोशल में लगाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि अब मैं क्या करूं, निकम्मा हो गया। निकम्मा नहीं होना है, काम करते रहना है, प्रायोरिटी को शिफ्ट करना है। यदि ऑफिस जाते हैं, आप लोगों में से बहुत से मेरे सामने 60+ वाले भी बैठे हैं, तो उन सबसे कहूंगा कि ऑफिस 1 घंटा लेट जाओ, 1 घंटा जल्दी आओ। बेटे को जाने दो, उसको लीड लेने दो, और आप अपना समय एक सुबह सुबह सामायिक करो, एक करते हो तो 2 करो, शाम को 1 घंटे का समय अपने पोते पोतियों को संस्कार देने में लगाओ, साधु संतों की सेवा के लिए जाओ 1 घंटा शाम के समय में तेरापन भवन में, ताकि आपका समय का भी उपयोग हो और बच्चों को भी काम करने की थोड़ी सी रिलैक्सेशन, फ्रीडम मिले, और एक बहुत ग्रेजुअल शिफ्ट हो सके। ट्रांजिट करना, ट्रांसफर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपके लाइफ का वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर होगा। उसके बाद शाम को घर पे आ जाएं तो बहुत से लोग खाना साथ में खाते हैं। बहुत से लोगों के घर में ऐसा रूल नहीं है कि साथ में खाना खाएंगे। आजकल गैस है, जब मर्जी 2 फुल्का उतारो, जो आया खाओ जाओ, जो आया खाओ जाओ, उसके बाद चलते रहो। तो साथ में बैठ करके फैमिली टाइम तो है ही नहीं। कोई जमाने में सीरियल आया करती थी, टीवी एक ही होता था, तो पूरा फैमिली वहीं पे ड्राइंग रूम में बैठ जाता था। अब तो सबके हाथ के अंदर में मोबाइल है, सब उसी में अपना देखते हैं। तो टीवी वाला भी गेट टुगेदर बंद है, खाना वाला गेट टुगेदर भी बंद है, तो गेट टुगेदर का तो कोई टाइम ही नहीं है। सब अपने रूम में है, आओ खाओ और निकल जाओ। तो फैमिली कहाँ है? तो फैमिली टाइम जिस समय में 1 घंटा फिक्स किया जाए, गुरुदेव तुलसी फरमाते थे कि पूरे परिवार को शाम को साथ बैठ करके अर्हत वंदना करनी चाहिए, साथ में बैठ करके कुछ डिस्कस करना चाहिए, परिवार के बारे में चिंतन करना चाहिए। नहीं तो वंस अ वीक फैमिली की गोष्ठी हो और रोज साथ में बैठेंगे। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, उनका खाना शाम को साथ ही होता है, और पापा खाना तब तक नहीं खाएंगे जब तक बेटा ऑफिस से नहीं आएगा। तो बेटा कहीं इधर उधर जा ही नहीं सकता। आप चाहते हो कि मेरा बेटा रात को इधर उधर घूमे नहीं, बोल नहीं सकते, तो इतना ही कर लो कि बेटा जिम से तो साग गई, तो उसको आना ही पड़ेगा। पापा भी 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक तो भूखा रख नहीं सकता, तो पापा के पास तो आएगा ही टाइम पे। और खाने के समय में डाइनिंग टेबल पे या डाइनिंग हॉल में फोन अलाउ नहीं है। फोन को बेडरूम में रख के आओ। जितनी देर खाना खाना है, शांति से 1 घंटे का टाइम है, उस समय में डिजिटल डिटॉक्स है, उस समय में खाना खा रहे हैं तो फैमिली टाइम है। तो इससे फैमिली का लाइफ भी बैलेंस होगा। तो फैमिली भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि फैमिली डिस्टर्ब है तो आपका बिजनेस तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। बिजनेस को ठीक चलाना है तो फैमिली को ठीक रखो, बिजनेस को ठीक चलाना है तो स्पिरिचुअलिटी को ठीक रखो। कुछ दिन पहले जब युवकों के साथ में मीटिंग हो रही थी, तो मैंने इन लोगों से यही पूछा था, आप लोगों को भी पूछ लूं, काफी लोग नए हैं, कमाई किससे होती है? जो उसमें नहीं थे उन लोगों में से कोई बताएं। पुरुषार्थ से, और कोई? भाग्य से। इन्होंने कहा कि पुरुषार्थ से कमाई होती है। तो पुरुषार्थ आप ज्यादा करते हो, मजदूर ज्यादा करता है? मजदूर। कमाता ज्यादा कौन है, सेठ या मजदूर? सेठ। तो ये आंसर तो नहीं जमा। दूसरा, किसी ने कहा कि कमाई होती है एक्चुअली मेहनत से नहीं, कमाई होती है दिमाग से। और आजकल की कमाई तो है ही सारी दिमाग से। तो यदि दिमाग से कमाई हो तो मैनेजर की ज्यादा कमाई होनी चाहिए कि सेठ की? IIM पास आउट ज्यादा कमाएगा या गौतम भाई ज्यादा कमाएंगे? बोलो। जो मालिक है वो ज्यादा कमाता है, तो इसका मतलब दिमाग से भी कमाई नहीं होती। तो कमाई किससे होती है? पुण्याई से। पुण्य है तो कमाई है। पुण्य किससे मिलता है? धर्म से। तो बिजनेस करने का फार्मूला क्या है? धर्म करो। आप लोग सोच रहे हो कि धर्म क्या करूंगा, मुझे तो कमाना है।
जब फार्मूला पता है कि धर्म करेंगे तो निर्जरा होगी, आत्मा की शुद्धि होगी, बिजनेस के लिए धर्म नहीं करना है, पर धर्म करेंगे तो बिजनेस तो अपने आप फ्लरिश होता है। बहुत से लोगों को देखा है जो चतुर्मास में 4 महीना यहां सेवा में थे, उसके बाद बोले कि भाई जी थे बिजनेस कब संभालो, बोले वो तो रेसी गुरुदेव पधारे कद मौको मिले। 4 महीने बाद आए, बोले गुरुदेव मेरा एग्रीकल्चर लैंड था, गवर्नमेंट ने उसे इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया। अभी 4 महीने की कमाई तो किधर ही रह गई, केवल लैंड कन्वर्जन में ही करोड़ों कमा लिए। तो मूल तो है कि जब हमारे कर्म कटेंगे, अंतराय कर्म कम होगा, तभी सफलता मिलेगी। तो निर्जरा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप 12 घंटा बिजनेस में देते हो तो उसकी बजाय अच्छा है कि 3 घंटा धर्म ध्यान में लगाओ। यदि जड़ हरी होगी, रूट सही होंगे तो फ्रूट लगते रहेंगे, यदि रूट ही सही नहीं है तो फ्रूट तो बनेंगे कहां से। तो फ्रूट तभी उग सकता है जब रूट मजबूत हो। तो धर्म की जड़ को मजबूत करने के लिए एटलीस्ट 1 आवर स्पिरिचुअलिटी में लगाना ही चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़े वैसे वैसे अपने समय को और बढ़ाएं। ये ना सोचे, बहुत से लोगों का बार तो बिजनेस कर लिया महाराज, आगे तो धर्म ध्यान करना ही है। अब आगे का किसी को पता नहीं है, आगे आ जाए तो धर्म ध्यान और बढ़ा देना, बट अभी यदि धर्म ध्यान नहीं करोगे तो बिजनेस भी फ्लरिश होने वाला नहीं है। बिजनेस तभी फ्लरिश होगा जब आपके बिजनेस में काम, अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इन सब का स्थान कम हो। यदि ये रहेंगे तो धर्म नहीं होगा, और धर्म होगा तो ये नहीं रहेंगे, ये नहीं होंगे तभी बिजनेस फ्लरिश करेगा। तो इसलिए अपने लाइफ को बैलेंस करें कि आपके लाइफ के अंदर में फिक्स कर ले इतना समय मुझे धर्म के लिए देना है, जो नितांत मेरी आत्मशुद्धि के लिए। अब चूंकि संसार में है तो परिवार भी है, समाज भी है, व्यापार भी है, सबको समय देना है, यार दोस्त हैं, कुछ हॉबीज होगी, तो उन सब के लिए समय निकालें। चाहे सोसाइटी के लिए फिक्स कर लें कि दिन का 1 घंटा सोसाइटी के लिए, हो सकता है कि रोज ना दे सके तो संडे को 7 घंटा ड्यूटी दे दे, ना दे सके तो जब जाए तब 12 घंटा ड्यूटी दे दे, 3 दिन दे दे, बट रोज का 1 घंटा कम से कम सोशल, एंड आफ्टर 60 सोशल टाइम को बढ़ा दें। बच्चों को बिजनेस में रहने दें और आप अपना समय को थोड़ा थोड़ा सोशल साइड में बढ़ाएं, थोड़ा और स्पिरिचुअल साइड बढ़ाएं। 1 घंटा स्वाध्याय करें, डेली 10 मिनट मेडिटेशन करें, प्रवचन सुने, इन सब चीजों को करेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस बैठ जाएगा। एक और छोटी सी चीज कर सकते हैं, सारा करने के बाद जब सोने जाएं तो उससे पहले थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्शन कर लें कि आज का दिन मेरा कैसा था, क्या आज मैंने वर्क लाइफ बैलेंस फॉलो किया या नहीं किया। यदि किया तो ठीक है, नहीं किया तो उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूं उसको सोच लें, और सोने से पहले वापस नमस्कार महामंत्र का स्मरण करके या ध्यान करके जप करके फिर सोए। तो इससे आपकी रात की नींद पीसफुल होगी। जैसे दिन पीसफुल रहा वैसे रात की नींद पीसफुल रहनी जरूरी है। यदि रात की नींद पीसफुल नहीं है तो जितने रील्स देखे थे ना वो सब सपने में आएंगे। इसलिए सोते समय नमस्कार महामंत्र का जप करते हुए सो, हो सके तो आधी घंटा पहले ही फोन का काम कंप्लीट करके उसको साइड में रख दो और उसके बाद अपने इष्ट का स्मरण करते हुए सोने के लिए जाएं। तो सोने से लेके उठने तक यदि पूरा एक बैलेंस का पार्ट होगा तो ठीक हो सकेगा। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पिज्जा का ऑर्डर किया और सॉस तो था ही नहीं, चीज थी नहीं उसमें, तो पूरा पिज्जा तो फिर लूखा हो जाएगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस में बिजनेस बिजनेस तो किया, फैमिली है ही नहीं, पीस है ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, हेल्थ सारा खराब कर दिया। तो उसके बाद तो जब देखेंगे तो लगेगा कि मेरे पास में एक चीज तो आ गई, बाकी सब चीज छूट गई, तो वो वैसा आधा अधूरापन लगेगा। इससे अच्छा है कि अपने लाइफ को बैलेंस करें और अपने टाइम टेबल में प्रायोरिटी डिसाइड करें कि हर पार्ट का अपना पार्ट हो और हर पार्ट के शेयर को ग्रेजुअल शिफ्ट करते चले अपनी एज, प्रायोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस के पार्ट को हम लोग कुछ ठीक कर पाएंगे।
ओम अरहम। किसी के कोई क्वेश्चन आंसर हो, जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते हैं। मुनिश्री, आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मोबाइल फ़ोन। और मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि दिन में कई बार गेम खेलने बैठ जाता हूँ उसमें, मोबाइल में और रात को ऐसा सोचता हूँ कल मैं पूरे दिन गेम नहीं खेलूँगा, लेकिन फिर वो संकल्प शक्ति इतनी रहती नहीं है। तो उस संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा है कि गेम बनाने वाले बहुत साइकोलॉजिकल गेम बनाते हैं। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी जो गेम बनाने वाला था, उस बुक का नाम था हुक्ड, कि आदमी को हुक्ड कैसे करना, इसके लिए उन्होंने अपने सारे मेथड्स दिए थे कि किस तरीके के वो उनको हुक करते हैं। मैं तो सीख रहा था कि मेडिटेशन में कैसे लोगों को हुक कर सकूं। तो उसमें वो लोग पॉइंट्स देते हैं, जैसे ही आप लेवल क्रॉस करते हो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो अप्रिशिएशन आपका डोपामाइन रिलीज करता है और आपको लगता है कि यस आई अचीव्ड समथिंग, मैंने एक लेवल क्रॉस कर दिया। कोई जमाने में कैंडी क्रश नाम का गेम चलता था, तो मैं दिल्ली में था, गया तो वहां पे देखा तो टेंट वाला गेम खेल रहा था कैंडी क्रश, और पार्लियामेंट में गया तो वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट थी वो भी कैंडी क्रश खेल रही थी। तो आदमी के बीच में होता है, बट उसके साथ क्या होता है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट डाल देते हैं। तो उस संकल्प करना है तो पहली चीज है कि रिस्ट्रिक्ट कर ले कि गेम खेल सकता हूं, बट गेम का आवर ये फिक्स है, इतने बजे से इतने बजे तक, इसके सिवाय नहीं। उस समय खेला तो ठीक, नहीं खेला तो ठीक। तो उससे ये होगा कि एक तो दिन भर नहीं खेलेंगे, दूसरा लगता है कि वो भी जरूरी नहीं है तो अनइंस्टॉल, और तीसरा आपसे वो कंट्रोल नहीं रहता है तो एक फीचर है पेरेंटल कंट्रोल, वो फोन में डलवा दे और बच्चे को पासवर्ड दे दे, जब तक वो इंस्टॉल नहीं करेगा तब तक गेम आएगा ही नहीं। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या फर्क है? ऐसा है, रिलीजियन एंड स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो रिलीजियन है वही स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअलिटी है वही रिलीजियन है। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि रिचुअल्स और स्पिरिचुअल में क्या अंतर है। रिलीजियन का मतलब ये नहीं है कि हम मंदिर में गए वो रिलीजियन हो गया, या हमने कोई कर्म कांड पूजा उपासना किया दैट इज रिलीजियन। वो रिलीजियन का एक पार्ट हो सकता है। मूल रिलीजियन है कि हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन कितना करते हैं। किसी को न सताना रिलीजियन है, वही स्पिरिचुअलिटी है। किसी पे गुस्सा न करना धर्म है, वही अध्यात्म है। अहंकार नहीं करना रिलीजियन है, वही स्पिरिचुअलिटी है। झूठ नहीं बोलना रिलीजियन है, वही स्पिरिचुअलिटी है। सच बोलना, चोरी नहीं करना, किसी को नहीं सताना, क्रोध, लोभ, मान, माया, इनसे बचना, यही रिलीजियन है, यही स्पिरिचुअलिटी है। दो धर्म होते हैं, आचरणात्मक धर्म, उपासनात्मक धर्म। गुरुदेव फरमाते हैं कि आचरणात्मक धर्म 24 आवर कर सकते हैं, हमारा आचरण धर्ममय होना चाहिए। और उपासनात्मक धर्म, उसका भी अपना मूल्य है, जैसे माला करते हैं, सामायिक है, साधु संतों की दर्शन है, सेवा है, ये सब उपासना है। तो उपासना का धर्म आचरण के धर्म को पुष्ट करने वाला होता है, वो उसको और ज्यादा मजबूत बनाने वाला होता है। साधु संतों के व्याख्यान में गए तो आपने उपासना की, दो अच्छी ज्ञान की बातें सुनी तो आपका आचरण बेटर हुआ। माला फेरी तो माला किसकी फेरी? नमस्कार महामंत्र, तो वीतरागता, तो वीतरागता के गुण हमारे में बढ़े ताकि हमारा आचरण बेटर हो। सो उपासनात्मक धर्म आचरणात्मक धर्म को और सपोर्ट करने वाला होता है, बट जो कोर है वो तो आचरणात्मक धर्म है, जिसे हम रिलीजियन या स्पिरिचुअलिटी कुछ भी कह सकते हैं। आज के समय में प्रॉब्लम ये होती है कि सुबह जल्दी उठना हो तो रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या प्रॉब्लम आती है कि अपने जल्दी सोने का प्रयास करते हैं, दुनिया लेट सोती है, तो बाकी जो भी कार्यक्रम होते हैं वो रात को ही होते हैं। अगर वहां ना जाओ तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। तो इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? फिर तो खुद का बलिदान देते चलो, और तो क्या तरीका है। मैंने पहले ही कहा था, इफ देयर इज अ रेस इट डजंट मीन वी हैव टू रन। सारी दुनिया रेस में है, दौड़ रहे हैं, तो हम तो दर्शक भी बन सकते हैं ना, कि भैया भागने वाले को भागने दो, अपने शांति से खड़े। बट ये प्रॉब्लम है क्योंकि सभी का स्केड्यूल बदल गया।
अभी मैं एक युवक से पूछ रहा था, बोला क्या करूं, रात को 11 बजे तो बॉक्स क्रिकेट खेलने जाता हूं, क्योंकि बाकी लोग कोई सुबह खेलते ही नहीं है। अब सभी 11 बजे ही खेलेंगे तो मुझे भी 11 बजे ही जाना पड़ेगा। 11 बजे जाएगा तो 1 बजे 2 बजे तक घर आएगा, तो उसे कैसे कहूं कि 6 बजे उठ जाओ, तो वो तो 8 बजे उठेगा, 9 बजे उठेगा, तो उसका पूरा शेड्यूल तो डिस्टर्ब होगा ही। समझना ये चाहिए कि घड़ी जो है 12, 1, 2 ये हमारी इस वॉच में है, बॉडी इस वॉच को जानती नहीं है। बॉडी का जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे सिरकाडियन रिदम कहते हैं, तो वो तो सिरकाडियन रिदम फिक्स है कि जब सूरज उगता है, प्रकाश होता है, उस समय ये हार्मोन्स रिलीज करने। दोपहर के समय में खाना खाने का समय 12 बजे का है, 11 बजे का है, उस समय वो वहां पे सारे एसिड रिलीज करता है जो डाइजेशन में काम करता है। आप खाते हो 2 बजे, तब तक तो वो ऑलरेडी एंजाइम्स जा चुके हैं। 2 बजे आप खाएंगे, वो हजम कैसे होगा? फिर वो जब रिलीज करेगा तो आफ्टर सनसेट, जैसे ही अंधेरा हुआ, तो बॉडी को नहीं पता घड़ी में कितने बजे, उसका फंक्शन फिक्स है कि आफ्टर सनसेट रिलैक्स। अब अपने सारे फंक्शंस को धीरा कर दो और जितना काम किया है अब जहां टूट फूट है उसको ठीक करो। और रात को हम 9 बजे उसको खाना देते, तो बेचारा पचाएगा कहां से? एंजाइम से नहीं हो तो सो गया। उसके बाद यदि सपोज आपका नौकर सो गया 9 बजे और आपको घर में 11 बजे पूरा कचरा फैलाओ और फिर बोलोगे यार साफ नहीं है, तो साफ तब सुबह आएगा तब करेगा ना। तो शरीर को तो नहीं पता कि 2 बजे आपके दोस्त ने बुलाया है कि 9 बजे बुलाया, वो अपना टाइम पे अपना काम करेगा। उसका काम तो आज से नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स से मैकेनिज्म है, तो वो एक दिन में तो ऐसा नहीं बदल सकता। सॉफ्टवेयर की तरह की चिप चेंज की, अभी एलन मस्क को न्यूरोलिंक का कुछ बना रहा है, अभी तक तो ऐसा आया नहीं कि बॉडी में डाला और आपका पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक बदल जाएगा। तो भी वो 9 बजे खाना खाते हैं और जो समझो कि पार्टी में जा रहे हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, वो तो आते समय भी कुछ खाएंगे ही। अब 1 बजे खाएगा, उसको पचाएगा कौन? फिर कहेंगे कि एसिडिटी रहती है, गैस्ट्रिक रहती है, तो इसमें बेचारे बॉडी का क्या दोष है? तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जहां पे ऐसी चीज को अवॉइड कर सके उसको अवॉइड करना चाहिए। अब घर में शादी है और मुहूर्त ही दे दिया रात का 12 बजे पंडित जी ने फेरे का, आप तो बोलोगे हम तो 9 बजे सो जाएंगे, बेटे की शादी बेटा जाने, वो नहीं चलेगा, वो अपवाद है। तो एक्सेप्शनल केस तो कभी भी हो सकता है, बट उसको यदि डेली की रूटीन बना ले तो गड़बड़ है। फिर अपने यदि ऐसा ही रहता है तो सर्कल चेंज कर ले। कोई ना कोई तो होगा ही जो सुबह उठना चाहता हो, या कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो ये परेशान हो कि मुझे भी कोई मिल जाए कि मैं सुबह हो जाऊं। तो ऐसे 2-3 ढूंढो तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बोलो, मैं पकड़ो। हेलो, आत्मा जो आप फरमाते हो, आत्मा जो परमात्मा, तो परमात्मा तो बहुत ऊंची बात मतलब में, तो आत्मा कर्मों का बंधन क्यों करती है समझदार हो करके? यही तो समझा रहे हैं। आत्मा से परमात्मा मतलब ये नहीं कि आत्मा परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, उस क्षमता को जगाओ तो परमात्मा बन सकते हो। तो कर्मों का बंधन क्यों करती है बाप जी? इसलिए क्योंकि उसके पूर्व में कर्म है, राग द्वेष है, इसलिए कर्मों का बंधन करती है। जितनी सजग बनेगी उतने कर्मों का बंधन कम करती चलेगी। अच्छा, भगवान महावीर स्वामी को वंदना करते हैं, गीतिका गाते हैं, तो हमारी वंदना स्वीकार करते हैं? भगवान महावीर स्वामी वंदना जानते हैं, स्वीकार नहीं करते। अच्छा, अर्जुन भगवान तो वंदना मालूम करते हैं तो स्वीकार नहीं मालूम? स्वीकार नहीं करते, जानते हैं। अर्जुन भगवान कौन? सिमंदर अर्जुन सिमंदर स्वामी भी जानते हैं, स्वीकार नहीं करते। स्वीकार तो आचार्य श्री करेंगे, आप जाएंगे तब। मुनीश्वरी एक ये था, शेड्यूल जो बिगड़ा हुआ है उसको स्टेज वाइज कैसे सुधारें? एक साथ में सुधारना मुश्किल होता है, तो उसके क्या क्या स्टेज है? तो एकदम बिगड़ा हुआ, एक थोड़ा बिगड़ा हुआ, एक थोड़ा सुधारा हुआ, तो उनके स्टेजेस क्या होने चाहिए जिससे अपने को थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो? स्टेजेस में ऐसा कर सकते हैं कि यदि हो सके तो ये फिक्स कर लें कि 11 बजे तक सो जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि काफी लोगों के लिए पॉसिबल है डेली रूटीन में। तो 11 बजे तक सो जाऊंगा
तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा कि सुबह 6 बजे तक या 5 बजे तक उठ जाएंगे। तो एक चेंज ये हो सकता है कि सोना थोड़ा जल्दी करें तो उठना जल्दी हो जाएगा। सेकंड, ये चेंज कर सकते हैं कि इवनिंग में फूड स्किप कर दें, कि शाम को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगा। तीसरा कर सकते हैं कि जो आपका वर्किंग आवर्स है ऑफिस से आने का, उसको आधी घंटा या 1 घंटा प्रीपोन कर दें, क्योंकि आप तो मालिक है ना, ऑनर है, तो ऑनर तो आधी घंटा पहले जाएगा तो कोई सैलरी तो काटेगा नहीं। 1 घंटा पहले आ जाए, 1 घंटा पहले आने से आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी फैक्ट्री में, ऑफिस में या दुकान में पूरा 8 घंटा 10 घंटा कुछ काम करता हो, उसका घंटा 2 घंटा तो ऐसे ही खाली ही जाता है। तो जब आपको पता ही है कि मुझे 7 बजे निकलना होगा, तो आप सारे काम को वैसे ही एडजस्ट कर लोगे। तो वहां से 1 घंटा निकालेंगे तो आगे के 1-1 घंटा अपने आप ठीक हो जाएंगे। यहां से शुरुआत कर सकते हैं। तो थोड़ा सोना जल्दी हुआ, थोड़ा उठना जल्दी हुआ, थोड़ा ऑफिस से जल्दी निकले, तो बाकी काम ठीक हो सकते हैं। फिर उसको ग्रेजुअली जिसको जितना शिफ्ट करना हो आधा घंटा डालते चले। तो कम्युनिटी सोसाइटी वालों को भी पता होता है कि यार ये 11 बजे के बाद नहीं होगा, यदि इसको बुलाना है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि आप किसी दोस्तों के साथ जाते हैं और वो लोग अल्कोहल लेते हैं, तो क्या वो आपको बोलते हैं क्या कि अशोक जी 2 घूंट ले लो? अब नहीं बोलते। जिनको नहीं पता है वो भले ही बोल दो, पर जिनको पता है कि अशोक जी नहीं लेते हैं तो ठीक है, वो चाहे कुछ भी करो, वो अशोक जी को नहीं बोलेंगे कि आप लो। वैसे ही उनको पता है कि अशोक जी 11 बजे के बाद नहीं आते, तो वो उसी जगह आपको बुलाएंगे जहां 9 बजे होगा, या आपको बुलाना जरूरी होगा तो वो 9 बजे आएंगे। तो उससे अपने आप को धीरे धीरे एक छवि बन जाती है कि ये अवेलेबल नहीं होते, तो वो अपना टाइम उसी हिसाब से एडजस्ट होता है। 10 बजे गए, आधी घंटा जल्दी निकल गए किसी प्रोग्राम से कि अब मेरा टाइम हो रहा है। तो अपने लाइफ को, अपने टाइम को तो अपने हाथ में है। अच्छा, दूसरे के लिए मान लो आप रात को 2 बजे तक रह भी गए, नुकसान आपकी बॉडी का होगा, नुकसान आपके माइंड का होगा क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, नुकसान आपकी स्पिरिचुअलिटी का होगा, और किया क्या वहां पे तो सिर्फ प्रमाद ही होगा, और तो कोई धर्म ध्यान जागरण में तो बैठे नहीं थे। तो नुकसान तो आपका, फायदा किसी का भी नहीं। तो 1 घंटा पहले आने से किसी का नुकसान नहीं है, तो फायदा ही है। हाँ प्रकाश जी। मथेनंदामी। हाँ बोलो। ठीक, ये रिलेटेड ही सवाल है मथेनंदामी। जैसे हम कोई मीटिंग रखते हैं तो भले युवक हो या श्रावक समाज हो, तो एक उनकी मेंटेलिटी सेट होती है कि हमने 4 बजे की मीटिंग रखी है, तो उनकी पहले से ही मेंटेलिटी सेट होती है कि हमको 5 बजे तक पहुंचना है। तो उसको कैसे सुधारा जाए? अब ऐसे तो मैं खुद ही 6 मिनट लेट आया था आज, तो मैं कैसे कहूं कि टाइम पे आना चाहिए। बट ऐसा है कि यदि हम उसमें शार्प लिख दें, एक तो लोगों को पता है कि 4 बजे बोलते हैं, 5 बजे शुरू होता है, और हमें 5 बजे शुरू करना होता है तो हम लिखते भी 4 बजे हैं कि आदमी तो आते आते आएंगे, वो भी होने लग गया। तो उसकी जगह जहां पे लिखे वहां पे लिख दें कि 4 बजे शार्प। एक बार ऐसा सुना था कि इंडिया की ट्रेन लेट बहुत होती है, किसी फॉरेनर ने सुन रखा था, इंडिया में आया न्यू दिल्ली में, बोला कि रेलवे का टाइम, बोले 8 बजे, तो सोचा कि 9-10 बजे तक तो गाड़ी आएगी, थोड़ा आराम से पहुंचा, और देखा तो ठीक 8 बजे वो ट्रेन आ गई। बोले वाह गजब हो गया, 8 बजे की 8 बजे ट्रेन आ गई। बोले मैंने तो सुना इंडिया में ट्रेन लेट चलती है। बोले भाई साहब ये तो कल की गाड़ी आई है। तो वो क्या मेंटेलिटी हो जाती है। तो पहले से सबको पता है कि होगा तो लेट ही शुरू होगा, तो यदि शार्प लिख दे तो पढ़ने वाला भी समझ जाएगा कि हाँ इस बार ये तो शार्प शुरू करने वाले हैं। बट इसके साथ में एक चीज और कहना चाहूंगा, समाप्ति का टाइम भी लिखें। शुरू का टाइम तो लिख देते हैं मीटिंग का कि परिषद की मीटिंग 6 बजे होगी, समाप्त कितना, रात को 9, 10, 11, और फिर बहुत गर्व के साथ कहते हैं महाराज हमने 5 घंटे तक डिस्कस किया। अरे 5 घंटा टाइम बेकार किया। यदि डिस्कशन ही है तो वो तो 1 घंटे में हो सकता है। एजेंडा फिक्स है, और एजेंडा फिक्स नहीं है तो हर आदमी को सिर्फ बोलना है, शो करना है, उसका क्या फायदा। तो सीधा टू द पॉइंट चले। तो जैसे शुरू का टाइम लिखे, एंड टाइम लिख दे, और 3 बार फॉलो करें, चौथी बार से सब ठीक हो जाएंगे।
प्रणाम मुनि श्री। डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत अच्छा है, उसके बहुत फायदे हैं, लाइफ में बेनिफिट मिलते हैं। अब समझ लीजिए फैमिली में कोई एक मेंबर है, वो समझता है कि डिसिप्लिन लाइफ होनी सबको, लेकिन परिवार के दूसरे लोग को कन्विंस करना, उनको मनाना, वो भी समझते हैं बेनिफिट है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है एक परिवार में। तो उसको कैसे मैनेज करें, कैसे? परिवार का नाम फ्लेक्सिबिलिटी है। परिवार मिलिट्री डिसिप्लिन है, परिवार में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो देनी भी चाहिए और थोड़ा डिसिप्लिन भी रखना चाहिए। ये काम ये डिसिप्लिन ही होगा तो ही होगा, इस काम में फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, 2-5 मिनट आगे पीछे हो तो कोई बात नहीं, कभी किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, दोनों तरीके की हो और वो क्लैरिटी हो कि कौन सा काम तो कंपल्सन है और कौन सा काम ऑप्शनल है, तो उससे थोड़ी सी डिसिप्लिन मेंटेन रह जाती है। दूसरा, परिवार हिलमिल करके बड़े प्रेम से चलना ही परिवार है, रहना ही परिवार है, एक दूसरे की बातों को सहना ही परिवार है। तो जहां पे एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ता है कि किसी की कुछ आदत होती है, किसी को बहुत डिसिप्लिन पसंद है, किसी को शांति पसंद है, किसी को हड़बड़ी पसंद है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो वो एक बैलेंस बना लेना चाहिए। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस है, वैसे ये फैमिली का बैलेंस भी है, तो बीच का रास्ता अपनाना हमेशा फैमिली के लिए बेटर है। मथुरन नामी, मेरा एक प्रश्न ऐसा है बैलेंस लाइफ के लिए कि जैसे वर्क लाइफ तो बोला, तो वर्क लाइफ तो सेटल है, मगर सोशल लाइफ डिस्टर्ब है, उसके हिसाब से घर पे नाराज हो जाते हैं वाइफ, और बिजनेस को तो टाइम मिल जाता है, मगर केंद्र संस्था में भी है, लोकल स्तर पे भी पदाधिकारी है, यातायात से भी जुड़े हुए हैं, यहाँ भी नाम लिखा हुआ है, वहाँ भी नाम लिखा हुआ है। अब रात को लेट पहुंचते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि भाई आप लेट आते हो, ये ऐसी कैसी मीटिंग हो रही है आपके, 11 बज गई, 12 बज गई, तो सब कुछ बैलेंस है, मगर सोशल लाइफ मेरा बैलेंस नहीं है। तो दायित्व जो दूसरा हम ग्रहण करते हैं तो उस टाइम नहीं लेना चाहिए, या जो है उसको रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ, तो वो बिल्कुल, दो फायदे होंगे, टाइम बहुत बिगड़ता है। दो फायदा होगा, आपकी लाइफ ठीक होगी, दूसरों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए बहुत साल पहले एक लेके आए थे कि एक व्यक्ति एक पद, ये सिस्टम ही लेके आए, और ये मान के चले जो भी सोशल लाइफ को जीते हैं, सभा, संस्था, परिषद, महिला मंडल, युवक परिषद या टीपीएफ या जो भी संस्थाएं, पहले सेल्फ, फिर फैमिली, फिर सोसाइटी। जिस समय अध्यक्ष मंत्री बने तो पहले अपने वाइफ की रजामंदी लो कि मैं 2 साल टाइम कम दे पाऊंगा, इफ यू अलाउ देन आई विल गो। यदि वो कहती है कि हाँ ठीक है तो करो। अपने बच्चे हैं तो उनको भी पूछो, उनकी सहमति हो तो जिम्मेदारी लो, जहां ज्यादा टाइम दे सको, नहीं तो वहां बोलो कि मैं इतने आवर्स ही दे पाऊंगा, मैं रोज शाम को नहीं बैठ सकता। और 4 जगह तो रहो ही मत, बिल्कुल ही मत रहो। ना तो उन चारों के साथ न्याय कर पाते और ना परिवार के साथ न्याय होता है और ना साथियों के साथ न्याय है, क्योंकि उनका हक भी छीन रहे हैं, तो निकलना चाहिए। ओम आराम। निवेदन मुनिश्री से मंगल पाठ। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षु नाम, गुणोलक्ष्य मिरण किया सरे अचिंत्य।